Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो आज ना हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि आज मैं आपके साथ अपने नोट मेकिंग एसेंशियल्स शेयर करने जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं अपने नोट्स बनाते वक्त अपने साथ रखती हूँ या फिर किन किन चीज़ों का यूज़ करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू ऑल माई नोट मेकिंग एसेंशियल। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए जल्दी से वीडियो हमारा शुरू करते हैं। और जो सबसे पहली चीज़ जो नोट मेकिंग में काम आती है वो होते हैं रजिस्टर। बेसिकली रजिस्टर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन द रजिस्टर्स दैट आई प्रेफर आर दी स्पाइरल रजिस्टर्स। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि मैं हमेशा इन स्पाइरल वाले रजिस्टर्स जो होते हैं इन पे ही अपने नोट्स लिखूँ। अब इनका एडवांटेज ये होता है क्योंकि ये स्पाइरल होते हैं और स्पाइरल की वजह से आप हर एक पेज को बहुत ही क्लियरली फोल्ड कर सकते हैं, बहुत ही क्लियरली निकाल सकते हैं और पेजेस आपस में बहुत ज़्यादा मिंगल नहीं होते हैं। आप इन रजिस्टर्स में आसानी से लिख सकते हैं, बहुत क्लियरली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसलिए आई प्रेफर दी स्पाइरल रजिस्टर्स। स्पाइरल रजिस्टर्स के बाद अगर कभी मैं इन स्पाइरल का यूज़ नहीं कर पाती हूँ तो बेसिकली जो हमारे जो सिंपल रजिस्टर्स होते हैं जिसमें स्पाइरल नहीं होता है मैं उनका भी कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ। और मेरी जो स्टडी शेल्फ्स है उसमें आपको स्पाइरल एज वेल एज नॉन स्पाइरल दोनों तरह के रजिस्टर्स मिल जाएंगे। आप इन दोनों रजिस्टर्स के बाद ऐसे भी रजिस्टर्स आते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं जिनमें लाइंस नहीं होती है। मैं उन रजिस्टर्स में ज़्यादा लिखती नहीं हूँ और इसलिए वो रजिस्टर्स मेरे पास नहीं है। मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर लाइंस वाले रजिस्टर्स में लिखूँ क्योंकि उससे आपकी राइटिंग में मेंटेन रहती है, आपकी हैंड राइटिंग में मेंटेन कर रहती है और आपका जो रजिस्टर है वो बहुत ऑर्गेनाइज लगता है। इसके बाद जो दूसरे रजिस्टर्स मेरे पास हैं वो ये हार्ड कार्डबोर्ड वाले रजिस्टर्स मेरे पास हैं। अब ये वाले रजिस्टर्स बेसिकली मैंने उन सब्जेक्ट्स के लिए बना रखे हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स डेवलप हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा इंग्लिश का रजिस्टर है और इसमें मैं सारे अपने इंग्लिश के नोट्स बनाती हूँ और मैंने ये रजिस्टर इसलिए सेलेक्ट किया है ताकि लाइफ टाइम तक ये रजिस्टर मेरे पास रहे। सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हर एक छोटी से छोटी चीज़ मुझे इस रजिस्टर में मिल जाए इंग्लिश की। इसलिए मैंने ये इंग्लिश को एक ये वाला जो रजिस्टर है ये डिवोट किया है क्योंकि एक तो ये बहुत हार्डी है और बहुत टाइम तक ये रजिस्टर ख़राब नहीं होगा। इसलिए जो मेरे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे मैंने आपको बताया कि टीचिंग एग्ज़ाम्स में एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है और वो मैंने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश पे आप मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए मैंने एक ऐसा रजिस्टर चूज़ किया है जिसमें मैं मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ लिख सकूं और वो मेरे साथ लाइफ टाइम तक बनी रहे। आप भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के ऐसे नोट्स बनाने हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि आप उनको बहुत टाइम तक अपने पास रखें तो आप ऐसे जो हार्ड कार्डबोर्ड वाले रजिस्टर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्स आपके साथ लाइफ टाइम तक रहते हैं। ये जो सारे रजिस्टर्स मैंने आपको दिखाए बेसिकली ये सारे रजिस्टर्स वाइट पेजेस के हैं। आप इन्हें देख सकते हैं बिल्कुल वाइट पेजेस के रजिस्टर्स मैंने दिखाए हैं आपको। लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं होता कि मैं हर चीज़ इन वाइट पेजेस वाले रजिस्टर में ही लिखूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें रफ़ वर्क भी करना होता है। तो रफ़ वर्क के लिए मैं जो रफ़ रजिस्टर्स आते हैं इनका यूज़ करती हूँ क्योंकि जब भी हमें कई बार देखना होता है कि कोई चीज़ हमें याद है कोई चीज़ हमें याद नहीं है तो उनके लिए मैं हमेशा ये जो रफ़ पेजेस वाले रजिस्टर्स होते हैं इन्हीं को प्रेफर करती हूँ। तो बेसिकली मेरे पास 2-3 तरह के सिंपल स्पाइरल नॉन स्पाइरल ऐसे रजिस्टर्स हैं और एक हार्ड कॉपी वाला रजिस्टर है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीके से मैं जो नोट्स बनाती हूँ रजिस्टर्स के बाद वो होता है ये वाइट पेजेस। मैंने पूरे वाइट पेजेस का ये बंडल ला रखा है और मैं हर टॉपिक के इसमें नोट्स बनाती हूँ। आप देख सकते हैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक के मैंने इन वाइट पेजेस पर नोट्स बना रखे हैं। अब इनसे होता ये है कि अगर आप कोई से भी टॉपिक पे नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप
कोई से भी ये जो वाइट पेजेस का एक बंडल आता है आप वो मार्केट से ले सकते हैं और उन पे नोट्स बना सकते हैं। आपको जो वाइट पेजेस का जो बंडल आता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल एंटायरली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जो पेजेस का बंडल आप लेना चाहते हैं आप उनको लीजिए। और ये वाले वाइट पेजेस जो है स्पेक्ट्रा के वाइट पेजेस मैं यूज़ करती हूँ। और फिर इन पेजेस में होता ये है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आपने उनके नोट्स बना रखे हैं, मैं उनके ऐसे नोट्स बना देती हूँ और उनको स्टेपल कर देती हूँ। जो टॉपिक मुझे पढ़ना होता है उसके मैं नोट्स निकाल लेती हूँ और उनको पढ़ लेती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। लेकिन इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो सारे वाइट पेजेस जिसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं, सबसे पहले तो मैं इनको स्टेपल कर देती हूँ टॉपिक वाइज, और फिर मैं इनको ऐसी लीव्स आती हैं, ये मेरे पास राजस्थान हिस्ट्री की लीफ है और इसी में मैं सारे नोट्स रख देती हूँ अपने। मैंने इस तरह की सारी लीव्स अपने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बना रखी है, ताकि जब भी जैसे मुझे राजस्थान हिस्ट्री बननी है तो मुझे सिर्फ ये लीफ निकालने की ज़रूरत है। इसके अंदर भी मैंने इंडेक्स बना रखा है कि मुझे कौन से नंबर पे कौन सा टॉपिक मिलेगा। तो आप इस तरह की लीव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। जैसे ये इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की लीफ, दिस इज़ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की लीफ। तो ऐसा करने से आपको अपने सारे नोट्स एक जगह पे मिल जाएंगे। अब हमने जब इन नोट्स को अपनी लीफ में डाल लिया है तो इसके बाद इनको प्रोटेक्ट करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस तरह के जो फोल्डर्स होते हैं इनका यूज़ करती हूँ। ऐसा करने से आपकी जितनी भी लीव्स हैं वो सारे इस फोल्डर में आ जाती है और जब आपको जो भी लीफ निकालनी है आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो इससे आपकी लीफ गुमती नहीं है और ख़राब भी नहीं होती है। तो आप चाहें तो इस तरह के फोल्डर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे आर हार्डी, दे आर कन्वीनियंट और इनमें स्पेस भी बहुत होता है, तो बहुत सारी चीज़ें भी आपकी स्टोर कर लेंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो भी मेरी लीव्स है उसमें मैंने एक मार्क लगा रखा है कि ये लीफ किसकी है। जैसे कि ये लीफ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की है तो मुझे इस लीफ को देखते ही पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी लीफ निकालनी है। तो उसके लिए मैंने ये ऐसे स्टिकी नोट्स टाइप ला रखे हैं। बस इनको पील ऑफ करना है, इन पे कोई सा भी पेन चल जाता है, इन पे आप लिखिए, अपना टॉपिक या फिर अपना सब्जेक्ट मार्क कर सकते हैं और इसको स्टिक कर दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आपकी कोई भी लीफ को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा क्योस नहीं होता है और ये बहुत ईजी भी पड़ते हैं। अगर आप ये नहीं लाना चाहते हैं तो इसकी जगह स्टिकी नोट्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन आप उन स्टिकी नोट्स का यूज़ करके भी अपने फोल्डर्स को मार्क कर सकते हैं। इसके बाद जब हमने रजिस्टर्स की बात की, देन वाइट पेजेस की बात की, इसके बाद मैं आपको डायरीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। डायरीज़ मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ये यूज़ में आ जाती हैं। मेरे पास ये पार्टीशन वाली डायरीज़ हैं। इसमें मैं अगर कोई भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिखना हो, तो उन ऐसी डायरीज़ का मैं यूज़ करती हूँ जिसमें पार्टीशन होते हैं और मेरे को ईज़िली समझ में आ जाता है कि किस पार्टीशन में। देखिए इस डायरी में 4 पार्टीशंस हैं, तो आप ऐसी डायरीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डायरीज़ से ज़्यादा रजिस्टर्स कन्वीनियंट होते हैं, क्योंकि डायरीज़ एक तो छोटी होती है, बहुत ज़्यादा इनमें जगह नहीं होती है, तो आप बहुत ज़्यादा फिर आपका जो कंटेंट है वो 2-2 चीज़ों में बढ़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह के जो रजिस्टर्स होते हैं बेसिकली उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको डायरीज़ में लिखना है तो आप डायरीज़ में भी लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक दिस टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर द बेस्ट। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके टॉपिक्स ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, तो आप उनके लिए इस तरह की डायरीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की स्पाइरल डायरीज़ भी आती है। मैं इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डेली उसमें मुझे याद करनी होती है, मैं इसमें उसमें लिख लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार ये बहुत छोटी सी है, कहीं भी आप इनको कैरी कर सकते हैं, कभी भी आप इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत इजी है ये। तो आप इस तरह की जो छोटी डायरीज़ होती है जिसमें आपको डेली की चीज़ें याद करनी होती है, आप इन डायरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारी स्टेशनरी पे आते हैं। स्टेशनरी इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जेल पेन, बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉल पेन, एंड देयर आर एंडलेस नंबर ऑफ पेन्स जो कि आज अवेलेबल है। मैं सिंपल बॉल पेन यूज़ करती हूँ।
लिंक मैक्सो के बॉल पेन्स मेरे पास हैं, ये ब्लू ये ब्लैक सब में आते हैं और मैं इन्हीं को प्रेफर करती हूँ। लिंक मैक्सो के जो पेन्स हैं मैं इन्हीं से लिखती हूँ। जेल पेन से हम स्कूल टाइम तक लिखते थे, फिर धीरे धीरे सबको पता है कि 9th-10th में आके सब बॉल पेन से लिखने लग जाते हैं। तो मैं जो ये लिंक मैक्सो के पेन आते हैं, बेसिकली रेड पेन ब्लैक पेन, ये सब आपके ऊपर है कि आप कौन सा पेन यूज़ करना चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। जो भी पेन जो आपको बेस्ट लगे, जिससे आपकी हैंड राइटिंग अच्छी आए, आप उस पेन को प्रेफर कर सकते हैं। नोट्स बनाते वक्त मेरी ये आदत है कि कोई भी मैं टॉपिक लिखूं, कोई भी मैं सब हेडिंग लिखूं, उसको मुझे बहुत अच्छे से लिखना पसंद है क्योंकि उसमें ना खुशी मिलती है। तो उसके लिए मेरे पास ये जो 15-20 रुपीज़ वाला स्केच पेन का पैकेट आता है, वैसे वाले स्केच पेन्स हैं सारे। तो जितनी भी हेडिंग्स, जितनी भी सब हेडिंग्स मैं लिखती हूँ, वो सब इन्हीं स्केच पेन से लिखती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपके नोट्स थोड़े से अच्छे दिखने लग जाते हैं, थोड़ा सा मज़ा भी आता है। अगर आप ये स्केच पेन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, छोटे हैं, तो इसमें बड़े स्केच पेन्स भी आते हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरह के स्केच पेन्स की तो बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन ये वाले जो स्केच पेन्स हैं ये मैं यूज़ करती हूँ, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो है ये हाइलाइटर्स। सबको पता है कि जो हाइलाइटर्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली आई थिंक इसमें मेरे पास ये वाला, ये जो बेसिक है ब्लू एंड ग्रीन कलर है, और इन्हीं को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इन्हीं को मैं अपने पास रखती हूँ। तो आई थिंक आप इन हाइलाइटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सबको यूज़ करने से डेफिनेटली आपके नोट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और आपको थोड़ा सा मज़ा भी आता है। इसके बाद अगर आप चाहें, वैसे ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह की जो स्टेंसिल्स आती हैं उनको भी परचेज़ कर सकते हैं और इनसे अपनी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स लिख सकते हैं। इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन जब ये बनते हैं ना तो नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अपने नोट्स को बहुत आसानी से, बहुत आराम से बना रहे हैं, तो दीज आर द स्टेंसिल्स दैट विल वर्क फॉर यू। इसके बाद ग्लिटर पेन्स भी आते हैं और मैं कई बार हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो होती हैं वो ग्लिटर पेन से भी लिख देती हूँ। सो राइट नाउ आई डोंट हैव टू मैनी, लेकिन मेरे पास ये अभी एक ग्लिटर पेन है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा पूरा पैकेट आता है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा जो ये स्टेशनरी इसेंशियल्स है, नोट मेकिंग इसेंशियल्स, वो बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं आपसे अपने स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर्स भी शेयर करूँगी। ये एक स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र है जो मेरे पास है। इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं। अब इससे ये होता है कि जब हम स्टडी करने बैठते हैं तो चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो आप जो ऐसे स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर्स आते हैं इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके सीजर्स हैं, स्टेपलर्स, पेन्स, इन सब के लिए अलग अलग ब्लॉक्स हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप इस तरह के जो पेन स्टैंड तो बहुत वैरायटी है, जो आपका मन है वो लेकर आइए। जैसे ये वाला पेन स्टैंड है, इसमें मेरे सारे पेन्स, ये वाला इसमें मेरी सारी पेंसिल्स एंड ऑल दी हाइलाइटर्स दैट आई हैव। और एक ये मेरे पास ये कांच का है, ये जो वाइट बोर्ड मार्कर है और इंक है, ये इसलिए है क्योंकि आई लव राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड। जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं मैं सब वाइट बोर्ड पे रख लेती हूँ, तो ताकि चीज़ें मिक्सअप ना हो, इधर उधर ना घूमे। इसलिए इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आपको रख लेने चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम ना हो। और स्केच पेन्स के लिए मैंने पूरा कप बना रखा है, इसमें मेरे पास सारे स्केच पेन्स हैं। स्केच पेन्स वैसे इसमें भी हैं, छोटे वाले जितने भी स्केच पेन्स हैं वो सब इसमें हैं। तो आपको अपनी स्टेशनरी को ना ऑर्गेनाइज करके रखना है। जब भी आप अपनी स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके काम ज़रूर आएगी। आपको केओस नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी एंड यू विल एंजॉय योर स्टडी। तो आई होप दैट दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इनमें से क्या चीज़ें हैं जो आप भी यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, do share, do comment, do subscribe, and I will meet you very soon. Till then, bye and do take care.